ये 34 इयर्स की प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशन भी इनका इस तरह का है इवेंट मैनेजमेंट का, और इनको उसमें रात को ही काम करना पड़ता है। चूँकि प्रॉपर रात को नींद नहीं ले पाते हैं, इसलिए इनकी बॉडी का जो नॉर्मल साइकिल है वो बिगड़ चुका है। हमारा साइकिल सूरज से संचालित होता है। सूरज से मतलब सूरज के साथ उठो, सूरज के साथ सो, ये साइकिल रहता है तो आदमी नॉर्मल रहता है। जो कंप्यूटर के लिए जॉब करते हैं कॉल सेंटर्स पे, उन सबको हार्ट अटैक और कार्डियक बाईपास सर्जरी 30-40 साल में होने लग गई है आजकल। दिमाग की नसें भी 50 साल तक फटने लग गई है। कमर दर्द की डिस्क खिसकने लग गई है, गर्दन की डिस्क खिसकने लग गई है। एक चीज़ तो उनको कंप्यूटर पर ढेर सारा काम करना पड़ता है, दूसरा उनका जो एक कट पॉइंट होता है कि फलाने समय तक आपको बना के देना है सॉफ्टवेयर, उसके चक्कर में उनका वो सिस्टम पूरा बॉडी का बिगड़ जाता है। तो ना हार्मोन ढंग से बनते हैं, ना बायोकेमिकल ढंग से बनते हैं, ना केमिकल्स ढंग से बनते हैं, ना डाइजेशन प्रॉपर रहता है। ऊपर से ये लोग खूब चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ नशा भी करते रहते हैं। पर ये लड़की नशा नहीं करती है, पर चाय कॉफ़ी रात को जगने के लिए, नींद को दबाने के लिए इनके द्वारा लेनी पड़ती है, तो सब सिस्टम बेकार हो जाता है। इस लड़की की L4-5-L1S1 डिस्क खिसक चुकी है और उसने पूरे स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर दिया है। इनकी इधर कौन सी राइट वाली लेग है, राइट लेग के अंदर यहाँ से लेकर के थाई से लेकर के नीचे तक सुन्नाट है, चलने में परेशानी है। जब इनका एग्जामिनेशन किया गया तो क्या पाया, पंजा ऊपर खींचिए, ये तो आज इनका 5वां-6वां दिन है। तो जिस दिन आई थी ये, तो इनका ये पंजा इस तरह से था, ऊपर जा ही नहीं रहा था। पूरी कोशिश करने पर तो इनको हॉट वाटर बकेट के अंदर रख करके खूब स्ट्रेचिंग की गई। स्ट्रेचिंग करने से उनका आज ये टोज भी बहुत टायर्ड थे, टोज ऊपर ही नहीं जा रहे थे, आज टोज ऊपर भी जा रहे हैं। टोज ऐसे जाने चाहिए और नीचे भी 90 डिग्री जाने चाहिए। तो आज टोज भी ठीक हो गए हैं, पर फिर भी एक कमी इनके अंदर है कि इनका ये जो एंगल है, ये एंगल ख़राब है। ये पैर इनके एकदम समतल नहीं है, पैर इस तरह से टेढ़े हो गए हैं जो आमतौर पर 60 साल की महिला में होते हैं, और ये हेलक्स वेलक्स हो गया है। ये दोनों डिफॉर्मिटी घुटने को ले जाएंगी या कमर को ले जाएंगी या दोनों को ले जाएंगी। तो इसको ऐसे कवर करना है, ऐसे मिलना चाहिए, और पैर इस तरह से सीधा होना चाहिए। छोटी उंगली तरफ से खींचिए, उसके बावजूद खूब कोशिश करने के बावजूद भी अंगूठे नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए इनको हेयर बैंड लगा करके अंगूठे पास किए जाते हैं। और देखिए ये हेयर बैंड लगा करके, अब इसको ये 5 रुपये का हेयर बैंड आता है, लड़कियां अपनी छोटी में लगाती हैं। अब पंजा छोटी उंगली से खींचिए ऊपर, पंजा छोटी उंगली खींचिए और खींचिए। आप इनको करके बताइए क्या मैनिपुलेशन करते हैं। देखिए बाहर वाली साइड, छोटी उंगली की साइड जोर से दबाई जा रही है और इसको ऊपर करते हैं, और साथ ही साथ इतना भी जोर लगाया जा रहा है कि पूरा पैर ऊपर चला जाए। हाँ देखिए, ये मेरे सहयोगी हैं, इनको करके बता रहे हैं। आज 6 दिन के अंदर इतना हो पाया है, और ऐसा करने से इनके दर्द में भी लगातार आराम आता चला गया है। आज कितना आराम मिला है आपको, बताएंगे आप? आज कितना आराम है आपको? आज काफ़ी आराम है। काफ़ी आराम है सेंसेशन के अंदर? आज काफ़ी आराम है। आज कितना आराम है? आज काफ़ी आराम है। सेंसेशन के अंदर? सेंसेशन में भी काफ़ी आराम है। काफ़ी आराम है, जो कभी नहीं होता था, बट हाँ। मुझे लगा था शायद कभी नहीं होगा, हाँ। बट आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। सुना है आपका वजन भी कुछ कम हुआ है? जी 3 किलो मैंने कम किया है। कितने दिनों के अंदर? 1 हफ्ते के अंदर। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आपकी बताई हुई जो डाइट्स थी वो मैं फॉलो कर रही हूँ। जो आपने डूज और डोंट्स बताए थे, जो करना है जो नहीं करना है वो कर रही हूँ, उससे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो रहा है। और मेरा वज़न भी ठीक हो रहा है, और अब मेरे को सेंसेशन में भी आराम पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है। जी ठीक है। यदि हम जाने कि यदि आप 100% बीमारी थी आपकी, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है? कम से कम 40% का परिवर्तन बहुत कम समय में हो गया है। ठीक है, धन्यवाद। आप उस डाइट प्लान को जारी रखिएगा, और डाइट प्लान को जारी रखिएगा, और जो एक्सरसाइज बताइए। अब ज़रा आप इनको बताइए कैसे टी स्ट्रेचिंग करते हैं आप।
ये लगा रहने दीजिए, पहले मोबिलाइजेशन बताइए फुट का। ये टी स्ट्रेचिंग है। टी स्ट्रेचिंग के अंदर, टी स्ट्रेचिंग में क्या करते हैं कि टी होता क्या है, टी होता है कि ये जो नीचे पैर को घुमाइए, यहाँ जो एड़ी से लेकर के और ये जो टेंडन जाता है, ये मसल्स होती हैं दो, जो यहाँ घुटने के ऊपर से निकलती हैं। यहाँ पे ऊपर के हिस्से में गैस्ट्रोक्टेनियस होती है, अंदर हड्डी से लगी सोलिस होती है। ये दोनों मसल्स मिल करके एक टेंडन बनाती हैं। जैसे देखो ये टेंडन है मेरे अंगूठे का जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है। ये इसी तरह से टेंडन बनाती हैं। अब ज़रा अपने पंजे को ऊपर करिए, पंजे ऊपर करिए, ऊपर अपनी तरफ घुमा के रखिए, ऊपर खींचिए। ये जो टेंडन है ये इनका बहुत टाइट था, इतना टाइट था कि पंजा ऊपर जा ही नहीं रहा था। अब तो उनके अंगूठे भी जा रहे हैं, पैर भी जा रहा है। तो ध्यान रखें, यदि ये पैर ऊपर नहीं जा पा रहा है, ऊपर करिए दोनों पैरों को मिला करके। अब देखिए ध्यान से, अब इनके दोनों पैर ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जाना शुरू हो गया, अंगूठे ऊपर जाना शुरू हो गया। डिफेक्ट क्या रह गया है, एक तो इनके ये पास नहीं आ पा रहे हैं और ये पैर इस तरह से टेढ़े हैं। इन पैरों को इधर से सीधा करना पड़ेगा। तो इनकी कमर तो ये ठीक हो गया, तो कमर वाला पोर्शन तो हमने कवर कर लिया और काफ़ी हद तक घुटनों वाला भी। लेकिन एक जो समस्या है कि इनके घुटने फ्यूचर में ख़राब ना हो जाएं। एक तो इनका 90 किलो वज़न था जो इन्होंने घटाया है, 90 किलो वज़न से घटा के नीचे नीचे ला रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, अधिक वज़न कमर ख़राब करेगा, अधिक वज़न घुटने ख़राब करेगा, और जो अधिक फैट है वो ब्लड प्रेशर करेगी, अधिक फैट थायराइड करेगी, अधिक फैट डायबिटीज़ करेगी। वो तो होने होना, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती, ये सब तो होना ही होना है। ठीक है, तो अधिक फैट को कम करके इनकी लंबाई 5 फुट 2 इंच है, इनको वजन 52 किलो करना चाहिए, अधिकतम 55 किलो, तो उसके ऊपर नहीं, और वजन मेंटेन रखना चाहिए, ये लगाना चाहिए। अब मुझे इसका स्ट्रेचिंग करके बताओ ज़रा प्लीज़। इसमें क्या करते हैं, एड़ी को अपनी तरफ खींचते हैं और पैर को ऊपर की तरफ दबाते हैं। एड़ी को अपनी तरफ खींचते हैं, पैर को ऊपर की तरफ दबाते हैं। उस तरह से ये पूरी मसल, पूरा टेंडन खिंच जाता है। इतना होना चाहिए। हाँ हाँ, करो करो, हाँ और करो, ऊपर करो। देखिए पैर कितना ऊपर चला गया। ये पहले दिन तो बिल्कुल नीचे लटका हुआ था। ठीक, अब इसको जब टेंडन टाइट होता है तो यहाँ की मसल्स, यहाँ का पूरा फेसिया और यहाँ की फेसिया, ये सब भी टाइट हो जाती हैं, जो पैर को टेढ़ा कर देती हैं। अब इसको कैसे करते करके बताओ। ध्यान से देखिए, ये भी करना पड़ता है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पूरी ताकत से। ऐसा करने से ये पूरा जोड़ पूरा खुल जाता है। फिर या मिड फुट के अंदर भी, मिड फुट के अंदर भी पूरा यहाँ सब जोड़ अकड़े होते हैं, उन सबको भी ढीला करना पड़ता है। यानी फुट के अंदर यहाँ से और यहाँ तक 27 बोन्स होती हैं और 26 जॉइंट होते हैं, वो हमें सब ढीले करने पड़ते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। फुट का मॉडल उठा ला, फुट का मॉडल। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। यदि फुट के अंदर एक भी जॉइंट टाइट है, फुट के अंदर एक भी टेंडन टाइट है और टोज का मूवमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक 90 डिग्री नहीं जा रहा है, तो दवाओं का रिजल्ट आएगा जब तक दवा खाएंगे तब तक। जैसी दवाएं बंद, समस्या फिर वहीं की वहीं खड़ी है। आपको पूरे फुट के 26 के 26 जॉइंट को एकदम ढीला करना पड़ेगा। और यदि हड्डी वाला मॉडल, हड्डी वाला मॉडल, तो टीए में आपको दिखा रहा था, टीए ये होता है। देखिए ये ऊपर से मसल्स आ रही हैं, ये मसल्स आ रही हैं, और ये गैस्ट्रोक्टेनियस मसल लिखा, गैस्ट्रोनिस लिखा हुआ है, ये नीचे सोलियस लिखा हुआ है। ये दोनों मिल करके एक टेंडन बनाती हैं। ये अगर ये टाइट हो गया, बहुत रात को ना सोने से, टेंशन लेने से, नशीले पदार्थ लेने से, जीवन को अस्त व्यस्त रखने से ये ज़रूर टाइट होता है, तो उससे ये टाइट हो जाता है। जब ये टाइट होगा तो घुटना भी ख़राब होगा, घुटना ख़राब होगा, कमर ख़राब होगी। अब मैं आपको ये मॉडल दिखा रहा हूँ, हटाइए ये मॉडल। और अगर मैं इनका पैर ऐसे कर लेता हूँ और ये पैर ऐसे कर लेता हूँ, ये देखिए इस तरह से, ये जो टेंडन है और ये जो टेंडन है, ये टेंडन एक ही चीज़ है। फुट के साथ में रख के बताता हूँ कि ये जो टेंडन जा रहा है वो ये टेंडन है, या ऊपर मसल्स होती हैं, तो ये टाइट नहीं होना चाहिए। और फुट के अंदर ये तमाम फेसिया होती हैं, ये टाइट नहीं होनी चाहिए। नीचे फेसिया होती हैं, ये टाइट नहीं होनी चाहिए। और इस जोड़ के अंदर 27
बोन्स होती हैं और 26 जॉइंट होते हैं। हर जॉइंट पूरी ताकत में ये मिड फुट कहलाता है। हर टोज पूरे और पूरा जॉइंट। इसको पकड़िए ज़रा, इस तरह से पूरा मूवमेंट करना है जोड़ के अंदर, यूँ पूरा मूवमेंट करना है। यानी जोड़ को मैं ज़रा अब मजाकिया भाषा में कहूँ तो सूजी का हलवा बना देना है, जैसे रुई का बना हुआ है। इतना सॉफ्ट कर लें, जैसे कि हम पहाड़ों पे जाते हैं जो ताज़ा बर्फ़ गिरती है उससे हम गुल्ले बनाते हैं, तो जोड़ का ऐसा गुल्ला बनाते हैं। जितना ज़्यादा पैर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा उतना ज़्यादा ही हमारी कमर हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, हमारे घुटने हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। जिन मरीजों का ये बिल्कुल टाइट बना रहता है, ये टाइट बना रहता है, उनके नी रिप्लेसमेंट के बाद भी नी की चाल नॉर्मल नहीं आती, और लोग नी रिप्लेसमेंट को गाली देते हैं कि हमारा तो नी रिप्लेसमेंट हुआ, हमारी चाल नॉर्मल नहीं हुई, फुदक के मेढक की तरह चलते हैं। तो ध्यान रखें, यदि पूरी बॉडी के हर जोड़ का हर डायरेक्शन में मूवमेंट नॉर्मल होना चाहिए, कोई टेंडन टाइट नहीं होना चाहिए, मसल पावर नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा करेंगे तभी दवाओं का फ़ायदा मिलेगा। यदि आप चाहते हैं दवाओं से रिजल्ट लेना चाहें तो दवाओं का रिजल्ट कभी भी 100% नहीं मिलेगा। तो फिजियोथेरेपी, मैनिपुलेशन, रिलैक्सेशन ऑफ द जॉइंट्स, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स एंड मेडिसिन, ये एंड चेंज इन द डाइट, ये चीज़ें मिला करके डाइट 100% नेचुरल डाइट, 100% सन ओरिएंटेड डाइट, ताज़ा फल सब्जियां, उसी दिन की टूटी हुई ताज़ा फल सब्जियां, और वेगन डाइट, यानी कोई भी जानवर से बनी चीज़ नहीं लेनी है। इसको सब चीज़ों को इकट्ठा अपनाइए, फिर देखिए क्या जादू की तरह असर आता है। मेरे यहाँ कितना भी गंदे से गंदा मरीज आए, 1 सप्ताह के अंदर उसका 3 से 5 किलो वज़न कम हो जाता है। और क्योंकि मैं उसकी डाइट के अंदर तो वज़न बढ़ाने वाली चीज़ें सब जीरो कर देता हूँ, ईमानदारी से और बहुत फौजी तरीके से, सख्ती से। और जो मरीज़ सख्ती नहीं दिखाता है उसको मैं गो एंड गोन कर देता हूँ, भैया तुम पकड़ो पैसे अपने कहीं और इलाज कराओ। आई एम नॉट इन, जब तुम अपने प्रति ईमानदार नहीं हो, मैं 100% ईमानदार हूँ, मेरी टीम ईमानदार है, तो बेईमानों को मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। और जो कुछ यहाँ 1-2 घंटे में सिखाया है, घर पे आपको हर बार खाना खाने से पहले 1 से 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। आपको अपने को इतना डेडिकेट करना पड़ेगा जैसे आपको हार्ट अटैक हो गया है। मैंने इनको समझाया, आपकी कमर के अंदर हार्ट अटैक हो गया है, आपके घुटनों में हार्ट अटैक हो गया है। हार्ट अटैक के अंदर 15 दिन आप आईसीयू में रहते हो, जो डॉक्टर कहता है वो करते हो, वो बात मानते हो, तब आपकी जान बचती है। तो जब तक हार्ट अटैक जितने ईमानदार नहीं बनोगे, आपको हड्डी के अंदर रिजल्ट नहीं आएगा। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 011 4243 0066। कुछ लोग ये पूछते हैं कि हम अब मिठास के लिए क्या खाएं। अब जैसे इस लड़की का मन कर रहा था कि वो मुझे हलवा खाना है, मैंने कोई बात नहीं है, आप लौकी ले लें, लौकी का कद्दूकस कर लें, कद्दूकस करके, और जैसे लौकी का हलवा बनाते हैं, जैसे लौकी की लौंज कहते हैं, उस तरह से बना लें। और उसके अंदर या तो स्टेविया की लीफ ले लें, या स्टेविया लीफ से ये शुगर फ्री ग्रीन बनती है। ध्यान से देखें, ये 100% नेचुरल है। और ध्यान से देखें, 0 कैलोरी शुगर सब्स्टिट्यूट, सेफ फॉर चिल्ड्रन। और देखिए स्टेविया लीफ से बनता है, ये मैं दिखा दूँ, स्टेविया लीफ से बनता है, जिसको मीठी तुलसी कहते हैं। मैं भी यही प्रयोग करता हूँ, मेरे सब मरीज प्रयोग करते हैं। तो मीठा खाने को मन करे तो इसको डाल लीजिए। आप कद्दू का हलवा बना लीजिए, उसमें डाल लीजिए, लौकी डालिए, तो सिर्फ लौकी का फाइबर सब मिल गया आपको, और आपको कैलोरी बिल्कुल मिली नहीं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं।